बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में बिना ओवन के चॉकलेट चेक बिस्किट बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले एक बाउल में 100 ग्राम पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर लें और इसमें 50 ml यानी आधा कप कुकिंग ऑयल डालें। अब इसको हैंड विस्क से अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और थोड़ा ये फ्लफ़ी भी हो जाए। ये जो ऑयल और आइसिंग शुगर का मिक्सचर बना के रखा था, अब इसमें ये एक अंडा डालेंगे और इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे 1-2 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाए। अब ये देखें ये बीट हो चुका है। अब इसमें ये आधा टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अब ये वनीला एसेंस इसमें डाल के अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे। अब छलनी में ये मैदा डालेंगे 200 ग्राम यानी प्लेन फ्लावर। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और ये 2 चुटकी जितना नमक डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह छान लेंगे। आप 1-2 मरतबा भी इसको छान सकते हैं ताकि इसमें एयर एवेपरेट होगी तो ये बहुत अच्छे बनेंगे कुकीज़। अब इसमें ये मैदा और जो बेकिंग पाउडर और नमक छान के रखा था, अब ये इसमें मिक्स करेंगे और इसको गूंद लेंगे हल्के हल्के हाथ से। इसको हल्के हाथ से अच्छी तरह गूंद लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ 20 मिनट तक ताकि ये सेट हो जाए। अब ये डो सेट हो चुका है। अब मैंने इसमें से ये आधा डो लिया है और इसमें ये 1.5 टेबल स्पून ये कोको पाउडर डाला है और इसको हथेली से मसल के मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये मैंने डार्क कोको पाउडर लिया है, इसको अब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब ये देखिए ये दोनों डो हैं, इसमें से ये थोड़ा थोड़ा पेड़ा लेंगे, उसकी ये ऐसे लंबी साइज़ की ये जैसे फिंगर्स बना लेंगे थोड़ी लंबी करके। ये मैंने कुछ पहले बना के रखी थी। अब ये देखिए पहले ये एक वनीला फ्लेवर की रखेंगे, फिर एक चॉकलेट फ्लेवर, फिर वनीला फ्लेवर, फिर चॉकलेट फ्लेवर, ये इस तरह रखते जाएंगे। फिर मैं ये और बना लेती हूँ, ये कुछ मैंने बनाई है। अब ये रखेंगे। अब ये देखिए जो वनीला फ्लेवर है उसके ऊपर ये चॉकलेट फ्लेवर रखेंगे, फिर ये वनीला फ्लेवर रखेंगे चॉकलेट के ऊपर। इसी तरह नीचे जो वनीला फ्लेवर होगा उसके ऊपर ये चॉकलेट फ्लेवर रखते जाएंगे। ये मैंने 5 लिए, 5 पहले लगाई थी, फिर अब ये 5, अब ये इसके ऊपर एक और तय लगाएंगे। इसमें एक और वनीला की, फिर चॉकलेट की, फिर वनीला की, फिर चॉकलेट की, फिर वनीला की। इसको थोड़ा सेट कर लेंगे हाथ से। अब ये मैं और बना रही हूँ तीसरी तय के लिए। ये 2 तय मैंने रखी थी।
अब इस पे ये तीसरी तह लगाएंगे। पहले ये वनीला फ्लेवर चॉकलेट के ऊपर उसी तरह जैसे पहले किया था, ये तीसरी तह अब ये लगाएंगे। अब ये चॉकलेट फ्लेवर, फिर वनीला, अब ये चॉकलेट फ्लेवर, फिर वनीला। ये इसकी मैंने 15 स्टिक्स बनाई हैं ताकि ये कुकीज़ का साइज़ बन जाए। अब इसको रोल कर लेंगे। ये गर्मी की वजह से इस तरह पिघल रही है, लेकिन फिर हम फ्रिज में रख के इसको सेट कर लेंगे। इसको थोड़ा पहले रोल कर लेंगे अच्छी तरह ताकि इसका शेप सही से बन जाए और ये आपस में जुड़ जाए। ये देखिए, ये गर्मी की वजह से ऐसे लग रही है, लेकिन फिर फ्रिज में रख के सेट कर लेंगे इसको थोड़ा और अच्छी तरह रोल कर लेंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाए। अब इसको बटर पेपर पे रखेंगे और इसको दबा दबा के ऐसे रोल करेंगे कस के। ये देखिए, इसको बटर पेपर पे रोल करेंगे। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा जमाने के लिए फ्रीज़र में रखेंगे आधा घंटा। अब ये सेट हो चुका है, इसको मैंने आधे घंटे तक फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। ये देखिए, ये मैंने दबा दबा के इसको सेट किया था, तो ये देखिए कैसे अच्छा शेप बन चुका है। अब इसका ये पहले शुरू का पार्ट काट के साइड पे करके रखेंगे, ये मैं बाद में बना लूँगी। अब इसके आधे आधे इंच के ये बिस्किट काट लेंगे। ये देखिए, ये ओवल शेप में बन चुका है क्योंकि मैंने इसको दबा दबा के प्रेस करके इसको बटर पेपर पे रखा था, तो ये आपस में जुड़ भी गए हैं और इसकी साइज़ भी छोटी हो गई है। अब ये देखिए, मैंने ये सारे कुकीज़ काट लिए हैं आधे आधे इंच के। ये देखिए, सब बराबर शेप में। अब इसको मैंने ये केक टिन में बटर पेपर पहले लगा लिया था और ये मैंने बिस्किट रखे थोड़े थोड़े फासले पे ताकि ये बेक होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये आपस में जुड़ ना जाए। अब ये सारे सेट हो चुके हैं। अब मैं इसको बेक करने के लिए रखती हूँ। मैंने पतीले में नमक बिछा के और इस पे ये स्टैंड रखा था और दरमियानी आंच पे मैंने 20 मिनट पहले इसको गर्म करने रखा था। अब ये मैं पतीले में रखती हूँ। अब ये देखिए, ये पतीले में मैंने बेक करने रखे थे। इसको टोटल 25 मिनट बेक करना है। अभी इसको 15 मिनट हुए, अभी ये नहीं हुए, 10 मिनट और रखेंगे। अब ये देखें, इसको 25 मिनट हुए हैं, ये बेक हो चुके हैं। अब मैं निकाल के डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने इसको अभी बटर पेपर पे ही रखा है। वायर रैक पे पहले इसको ठंडा करेंगे, फिर इसको जार में भर लेंगे। अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे आप इसको 20 मिनट तक बेक करें। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।